नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसके बाद उन्होंने एक निर्देश जारी किया है। खास करके 9 से 10 ऐसी बड़ी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या निर्देश दिए हैं, अब बिहार कोरोना से कैसे निपटेगा, इसको लेकर के संबंधित जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं हम वो आपको बताएंगे। इससे पहले आप ये सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस छोटे से क्लिप में कि वह क्या कह रहे हैं। और बाकी जो 3 चीज़ों के लिए लोगों को करना है तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। इस पर तो हम लोगों को है पूरा भरोसा है। ठीक है, संख्या के बारे में पहले जितना था हो सकता है कि उससे कुछ संख्या बड़ी हो, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो हो जाएंगे, उनके अंदर में इतना डेवलप कर जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ये उस पर असर नहीं करेगा। इसलिए इन सब तीनों चारों चीज़ों पर ध्यान रखना हमको तो ये तो सुना आपने, उन्होंने मास्क को लेकर के बड़ी बात कही है और जो कोविड के नियम हैं डिस्टेंस पालन करने का, इसके लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं वह 10 फैसले जो नीतीश कुमार ने लिया है, जिसको लेकर के एक निर्देश जारी कर दिया गया है। वह निर्देश मैं आपको बता रहा हूँ बिंदुवार तरीके से, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं ये। सभी फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर जो काम में लगे हैं उन सभी की कोरोना जांच करवाएं और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों की भी जांच करवाएं। दूसरा पॉइंट, देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं, उन राज्यों से बिहार के लोगों के वापस आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था तैयार रखें। यह डरने वाली बात है क्योंकि अब क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है, मतलब केसेज अब लगातार फिर से बढ़ने लगे हैं। तीसरा पॉइंट, कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करें। उसके बाद चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं, सार्वजनिक आयोजनों में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों। धार्मिक स्थलों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोग विशेष सतर्कता बरतें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। संक्रमण के कारणों का विश्लेषण करने के साथ ही पिछली बार के अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाकर तैयार रहें। मतलब अब जो स्ट्रेटेजी बनेगी, जो पिछले साल जो हमसे गलतियां हुई या जो भी संभावनाएं उस वक्त हमसे चूक गई थी, उन सब बिंदुओं को ध्यान में रखना है और पिछले साल की गलतियों से या काम के अनुभव से सबक लेकर के ही अब स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। अगला पॉइंट, संक्रमण के कारणों का तो मैंने बता ही दिया। अब कहते हैं कि अधिक से अधिक कोविड-19 टीकाकरण होने से कोरोना संक्रमण का असर कम से कम होगा। मतलब वैक्सीनेशन पे जोर देना है। वैक्सीनेशन अगर बढ़ेगा तो फिर जो है थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ऐसे में अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। राज्य की आबादी अधिक है, आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट रहे। नीतीश कुमार का यह सख्त निर्देश है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट रहे। यानी राज्य की आबादी तो बहुत है, 12 करोड़ के आसपास हम लोगों का पॉपुलेशन है, तो ऐसे में ये मुश्किलें तो आएंगी ही, इसलिए अलर्ट रहने को कहा गया है। एईएस एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी के बचाव को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी रखे। एईएस आपको तो पता ही होगा, मुजफ्फरपुर में जो कितने केसेस हुए थे, चमकी बुखार जिसे कहते हैं, बच्चों की मौत हुई थी,
तो ऐसे में यह अलर्ट रहना जरूरी है और सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने भी यह निर्देश आपको दे दिया है कि इसको लेकर भी तैयारी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि गर्मी बढ़ते ही यह समस्याएं आने लगती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहें, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, आपस में दूरी बनाकर रखें एवं हमेशा हाथ धोते रहें। यह साफ साफ बिंदु हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी है और इसको आपको पालन करना पड़ेगा। और सरकार ने जो एहतियात बरतते हुए जो भी फैसले लिए हैं, इसमें साफ साफ ये संदेश दिखता है कि मामला गंभीर है। अलर्ट तो रहना पड़ेगा, तमाम बिंदुओं पर अलर्ट रहना पड़ेगा। इस 10 बिंदुओं में आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या फैसले ले सकते हैं। क्या बिहार में लॉकडाउन जैसे हालात उत्पन्न होंगे? मुझे लगता है कि अघोषित लॉकडाउन की संभावना बढ़ती जा रही है, जो अघोषित होगा, क्योंकि जो तैयारियां की जा रही हैं वो व्यापक स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला गंभीर है, गड़बड़ है। प्रखंड स्तर पर तैयारी की बात है, आपदा प्रबंधन को अलर्ट किया गया है और रणनीति वैसी बनाने को कही गई है जिससे हम इन सब चीज़ों से निपट सकें। लेकिन एक बात हमें चिंता खाई जाती है कि इन्होंने कहा कि बाहर से जो लोग आएंगे उन पर विशेष नज़र रखें। तो मैं बता दूं कि लोग, कई सारे स्टेशन ऐसे हैं, छोटे छोटे स्टेशन हैं, जहां पर निगरानी के नाम पर कुछ नहीं है। लोग कहां से आते हैं, उतर के कहां चले जाते हैं, किसके बीच जाते हैं, यह सवाल उठा रहता है। तो इसमें मुख्यमंत्री को इन पर भी नज़र बनाए रखना पड़ेगा और प्रशासन से उन्हें निर्देश देना पड़ेगा, प्रशासन को, कि इन सब चीज़ों पर भी नज़र रखें, लोगों को आइसोलेट करें जो भी इसमें पीड़ित पाए जाते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि गाइडलाइंस का भी पालन हो, आम लोग भी गाइडलाइंस का पालन करें। मामला गंभीर होता जा रहा है। तो ये थे 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देशित किए हैं, जिसके चलते कोरोना की रोकथाम में अहम कदम उठाया जा सकेगा। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।